Hello students, welcome to the class of accountancy, and after completion of our fourth chapter admission of a partner, now I am starting your next chapter, retirement of a partner. First of all, retirement of a partner means retiring from the firm, any one of the partner, okay, among existing partners में से कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर्ड हो सकता है. ओके, ए पार्टनर मे रिटायर फ्रॉम दी फर्म. पार्टनर किसी भी फर्म से रिटायर हो सकता है. टर्म्स एंड कंडीशन इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट. आपने रिटायरमेंट का कोई एग्रीमेंट साइन करके दे रखा है कि जब चाहे आप फर्म से क्या हो सकते हैं, रिटायर्ड हो सकते हैं. इफ ऑल पार्टनर्स एग्री टू हिज रिटायरमेंट, बाकी के अदर पार्टनर्स जो ओल्ड पार्टनर्स एक्जिस्टिंग पार्टनर रह जाएंगे, जो फर्म को कंटिन्यू करेंगे, उनका क्या है, वो इस बात के लिए एग्री होने चाहिए. एंड इफ पार्टनरशिप इज एट विल, एट विल का क्या मतलब है, आपकी डिजायर्स के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप बनी हुई है, तो जब चाहे कोई भी पार्टनर उसमें से रिटायर्ड हो सकता है. तो बाय गिविंग अ रिटन नोटिस टू द रिमेनिंग पार्टनर्स ऑफ हिज डिसीजन टू रिटायर, अपने रिटायर्ड होने का डिसीजन लेने के लिए रिटायरमेंट पार्टनर को क्या देना पड़ेगा, अपना रिटन नोटिस गिवन करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को, जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स रह जाएंगे. देन जब कभी भी कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर्ड होता है, ओके, उस कंडीशन में भी फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है. पार्टनरशिप फर्म अगेन रिकॉन्स्टिट्यूट होगी. और जब कभी भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, ओके, तब हमारा ओल्ड फर्म क्या हो जाएगी, कम्स टू एन एंड एंड न्यू फर्म्स कम्स इनटू देयर एग्जिस्टेंस. एक नई फर्म हम अगेन रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे. और जब कभी भी हम रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं फर्म को, ओके, तब एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, हमें क्या क्या चीज कंप्यूटेड करनी पड़ेगी. नंबर 1, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. और इस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नाउ वी विल कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो. एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में आपने सीखा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो, क्योंकि एक्जिस्टिंग पार्टनर क्या कर रहे हैं, अपने शेयर को सेक्रीफाइस करते हैं न्यू के साथ. अब यहाँ पर गेनिंग रेशो आप कैलकुलेट करेंगे. देन वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. यहाँ पर भी हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड सीखा है. उससे हम अपनी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैलकुलेट करेंगे और किस तरीके से गुडविल को एडजस्ट किया जाएगा. देन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज. कहीं भी कोई भी अगर पार्टनरशिप में चेंजेस होता है तब हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट फ्रेम करना पड़ता है. और रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, उसमें एसेट्स की वैल्यू रीवैल्यूड करी जाती है एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, हमें रीअसेस करनी पड़ती है लायबिलिटीज को कि कितनी लायबिलिटीज हमारी इंक्रीज हुई और कितना लायबिलिटीज में डिक्रीमेंट हुआ. ओके, देन रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. इसमें बेटे आपके इस चैप्टर में बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो आप लास्ट 2 चैप्टर्स से सीखते चले आ रहे हैं. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विद इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स भी आपने यही सारी चीजें सीखी थी. एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में भी थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज था. ओके, देन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में भी क्या क्या चीजें आ जाती हैं. फिर आ जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स इंटरेस्ट एंड पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर. कैसे आप रिटायरमेंट पार्टनर्स के इंटरेस्ट को कंप्यूट करेंगे, ओके, कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसको किस फॉर्म में हमें उसको ओवरऑल पेमेंट लेकर जाएगा. ओके, रिटायरमेंट पार्टनर अपने साथ अपनी एडजस्टमेंट कैपिटल को लेकर जाता है. ओके, कैश, बैंक या फिर लोन में क्रिएट कर देते हैं. अदरवाइज जब कभी भी न्यू पार्टनर आता था एडमिशन में, तब वो कैश की फॉर्म में अपने साथ अपनी कैपिटल लेकर आता था. इतना सा चेंज है. ओके, एडमिशन में कैपिटल लेकर आई जाती है और रिटायरमेंट में एडजस्टेड कैपिटल को रिटायर्ड पार्टनर अपने साथ लेकर जाता है. ओके, देन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. तो इतने कॉन्सेप्ट हमें इस चैप्टर से तैयार करने. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी विल स्टार्ट आवर न्यूमेरिकल पोर्शन एंड फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमें करना है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो. बहुत ध्यान
फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैलकुलेट करने के लिए व्हेन गेनिंग रेशो इज गिवन एंड ओल्ड रेशो इज ऑब्वियसली गिवन। ओके, तो ओल्ड प्लस गेनिंग रेशो अगर आप कर देंगे तब आपके पास क्या चीज पता चल जाएगी, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड गेनिंग रेशो इक्वल टू क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशो इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड, और सेक्रीफाइसिंग अगर निकालते हैं तब क्या हो जाता है, ओल्ड माइनस न्यू। ओके, और सेक्रीफाइसिंग रेशो में अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना था तब क्या करा था, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, और यहाँ पर गेनिंग क्या हो जाएगा, जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होंगे जो फर्म को कंटिन्यू करना चाहते हैं, एक ही पार्टनर दो पार्टनर फर्म से क्या हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, तब जो रिमेनिंग पार्टनर्स और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स रह जाते हैं उन्हें गेनिंग रेशो क्या हो जाता है, अगर उनके ओल्ड में प्लस कर देंगे तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। गेनिंग रेशो हो गया न्यू माइनस ओल्ड, तो आपके पास में न्यू और ओल्ड अगर दोनों ही गिवन है तब आपको अपना सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशो तो कैलकुलेट करना ही करना है। एंड इफ आंसर has come into negative, और अगर गेनिंग रेशो फाइंड आउट करते समय आपका आंसर निगेटिव आएगा देन इट विल बी सेक्रीफाइसिंग रेशो। तब वो क्या कर रहा होगा, जिस पार्टनर का भी गेनिंग रेशो फाइंड आउट करते समय आंसर अगर निगेटिव आएगा तब उसका क्या माना जाएगा कि उसने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, और पॉजिटिव जब आएगा तब उसका गेनिंग ही कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में A is to B is to C is the old partners, okay, and 1/2, 2/5 and 1/10 is their old ratio is given, but there is no new profit sharing ratio is given, there is no gaining, there is no new ratio, new sharing ratio and gaining ratio is given। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो हम ओल्ड रेशो में डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तब हम इसको क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 5/5, 5/10 हो गया, देन करेंगे 2/5 इंटू 2/2, 4/10 हो गया, एंड C का 1/10 दे रखा है। अब हमारे पास ओल्ड रेशो क्या आ जाएगा, ओल्ड रेशो हो जाएगा 5:4:1, दिस इज ओल्ड रेशो। और ध्यान से देखिएगा कि जब कभी भी न्यू शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो नॉट गिवन होता है, देयर इज नो न्यू शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, कोई भी रेशो आपके पास नहीं है, तब हम क्या करेंगे, जस्ट रिटायर्ड कौन हो गया, इफ सी रिटायर्स, फर्म से सी क्या हो गया, रिटायर्ड हो गया, सी का रेशो हटा दीजिए और जो रिमेनिंग रह जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा न्यू रेशो। तो सी रिटायर हो गया, सी का शेयर था 1/10, हमने क्या कर दिया, 1 रेशो को उसके शेयर को हटा दिया, अब हमारे पास न्यू रेशो क्या बन जाएगा, ओल्ड में से 1 को हटा दीजिए, न्यू रेशो हो गया 5:4, बट क्वेश्चन साइलेंट होना चाहिए, ना तो न्यू रेशो होना चाहिए ना ही आपके पास में गेनिंग रेशो होना चाहिए। अगर गेनिंग की कोई भी इंफॉर्मेशन है कि रिमेनिंग पार्टनर इस रेशो में
या फिर रिटायर्ड पार्टनर अपना शेयर इस रेशो में देकर जा रहा है, तो मीन्स यहाँ पर गेनिंग रेशो इज गिवन। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी एंड दिस इज द आंसर। ओके, ये आपके पास आंसर हो गया 5:4 इज द न्यू रेशो। देन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देयर आर 2 पोर्शन इज गिवन, 2 पार्ट्स में है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, शिव, मोहन एंड हरि, S, M and H are 3 partners, okay, and their old ratio is 5:4. Their old ratio is given. मोहन रिटायर्ड, मोहन क्या हो जाता है, रिटायर्ड हो जाता है, मोहन रिटायर्ड, ओके, and his share was taken. Yes, his share was divided equally between Shiv and Hari, and his share was divided equally between Shiv and Hari. एक पार्टनर जा रहा है लेकिन उसके रेशो को वो कह रहे हैं कि इक्वली डिवाइड कर लेंगे आपस में, तो दिस इज कॉल्ड गेनिंग रेशो इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए हमने रिटायर्ड पार्टनर के शेयर को हटा दिया था, रिमेनिंग रेशो रह गया, वो आपका न्यू रेशो बन गया। लेकिन इस क्वेश्चन में आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हम क्या निकालेंगे, शिव का क्या निकालेंगे, पहले गेन निकालेंगे। शिव कितना गेन करेगा, शिव मोहन के शेयर का इक्वली गेन कर लेगा, तो इक्वली पोर्शन कितना हो जाएगा, मोहन का शेयर है 5/14 का 1/2 5/28 शिव को मिलेगा, एंड हरि को भी इक्वल ही मिलना है, तो 5/14 इंटू 1/2 5/28 ही हरि को मिल जाएगा। नाउ न्यू रेशो अगर आपको निकालने को कहा जाएगा तो न्यू रेशो क्या हो जाएगा, शिव का एंड हरि का। तो न्यू रेशो गेनिंग गिवन है, ओके, और ओल्ड रेशो भी आपको पता है, तो क्या बताया है, ओल्ड में गेनिंग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 5/14, शिव का रेशो दे रखा है ओल्ड में 5/28 हमने प्लस कर दिया, और हरि का कितना है 4/14 प्लस 5/28 ही हरि को भी मिलना है। इसको हमने सॉल्व किया 10 + 5 और यहाँ पर इसको सॉल्व किया 8 + 5, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15/28 एंड 13/28 एंड दिस इज कॉल्ड न्यू रेशो। और न्यू रेशो कितना आ गया, 15:13 इज द आंसर। और बेटे इस तरीके से आपको अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे, ओके। देन वन क्वेश्चन इज ऑल्सो हियर, इसका बी पार्ट आप अपने आप सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में क्वेश्चन साइलेंट है, देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द न्यू एंड गेनिंग रेशो, ओके। तब आप क्या करोगे, जो भी पार्टनर रिटायर्ड होगा उसका रेशो डिडक्ट कर देंगे और देन रिमेनिंग जितना भी रह जाएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नाउ अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। इसमें देखिएगा स्टूडेंट्स, A:B:C is the old partners and their old ratio is 4:3:2, ओके। बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा अभी इसको। C क्या हो जाता है, C रिटायर्ड हो जाता है अपनी फर्म से, एंड acquiring 4/9 of C's शेयर, ये तो A को मिलेगा, ओके, एंड बैलेंस इज acquired by B। अब हमें यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना है, तो ध्यान से आप देखिएगा। A को मिलता है 4/9 ऑफ C's शेयर, C के शेयर का 4/9 A एक्वायर करेगा, तो A का गेन निकाल लीजिए आप। A का गेन कितना हो जाएगा, C का शेयर है
नाइन्थ का 4/9 हमने निकाला 8/81, ये किसको मिल जाएगा, ये ए को मिल जाएगा। और अगर बी का गेन आप निकालोगे तो बी को बैलेंस मिलना है, सी के शेयर का बैलेंस जितना भी बचा, तो सी का शेयर कितना है 2/9 में से 8/81 तो चला गया ए के पास, तो रिमेनिंग जितना भी रह गया इसको हमने सॉल्व किया, 18 - 8 = 10/81, ये आ गया आपका बी का गेन। ओके, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहले गेनिंग रेशो बता दीजिए, तो गेनिंग रेशो क्या आ गया 8:10, और कर सकते हैं 4:5, ठीक है, दिस इज कॉल्ड गेनिंग रेशो। अब यहाँ पर आपको न्यू रेशो निकालना है, और न्यू रेशो आ जाएगा, ए का न्यू निकालेंगे तो ए का ओल्ड कितना है 4/9 में 8/81 प्लस कर दिया, गेनिंग रेशो उसका प्लस कर दिया, और बी का क्या है, बी का आया 3/9 में हमने 10/81 बी को मिल रहा है, इसको सॉल्व कर देंगे, 81 आया, 36 + 8 81, 27 + 10 37/81 and 44/81, दिस इज कॉल्ड न्यू रेशो। तो न्यू रेशो हमारे पास कितना हो जाएगा 44:37 इज द आंसर। ओके, इसके बाद में अब हम स्टार्ट करेंगे, आपके सामने मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।